वेलकम बैक टू रॉको फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग को चर्चा करना है ऑब्जेक्टिव का अगले क्वेश्चन पर। इससे प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन सब देखे थे, उससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जैसा कि ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं हम लोग 24 देखे थे, 25 पढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन देख रहा है, 25 क्या कहता है इसको देखिए। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। तो सिंस हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर क्या होता है, तो QE, F बराबर QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बाई Q। F से फोर्स, Q से चार्ज, E से इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़ते तो पता चल जाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। तो मात्रक पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालना है, तो फोर्स का मात्रक ऊपर लिखेंगे तो न्यूटन, और चार्ज का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम इसका एसआई मात्रक हो गया, एसआई यूनिट। एक यूनिट और पढ़े थे, एक रिलेशन कि V बराबर होता है ER, V बराबर ER, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R, E बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R। तो यहाँ से निकालिएगा तो V से विभव होता है, R से डिस्टेंस होता है, E से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वोल्ट पर मीटर, दूरी का मीटर हो जाएगा, विभव का वोल्ट हो जाएगा, इसलिए वोल्ट पर मीटर। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन पर कूलम नहीं तो वोल्ट पर मीटर। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ के क्या कहता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम पहले के ऑप्शन है। उसके बाद न्यूटन पर कूलम, अच्छा देखिएगा थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर गुना होना चाहिए ए नंबर ऑप्शन में, तब यह ऑप्शन नहीं होता, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम सिंबल में भी दिया है, न्यूमेरिकल भी दिया है, यानी सिंबल में भी दिया है और भाषा में भी दिया हुआ है। उसके बाद सी में नंबर में है वोल्ट पर मीटर, यानी बी और सी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन ले सकते हैं तो नो सर नहीं ले सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होगा, यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो बीमा होगा वह निकाला, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकला न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन क्या क्या होता था, NLT के पावर -2, और कूलम क्या क्या होता है, AT नहीं तो IT, तो AT डाल देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो M ऊपर रहेगा, उसके बाद L से कौन सी है, तो लेंथ है, तो लेंथ को रहने देंगे, और T के पावर -2 है, T ऊपर जाएगा तो T के पावर -3 हो जाएगा, उसके बाद A है तो A ऊपर जाएगा तो -1, यानी यह डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या हो गया था, MLT के पावर -3 A के पावर -1। कभी कभी ए को आगे भी दे देगा तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका देखिएगा, कभी ए आगे दे देगा, और इसके बाद एक बार और ध्यान कीजिएगा कि एक जगह पर आई भी लिख सकता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला, DF डायमेंशनल फार्मूला। ऑप्शन पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन पढ़ के क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या आ गया था, MLT के पावर -3 A के पावर -1। तो देखते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में AMT के पावर -2 A के पावर -1, तो ये तो होगा नहीं, MLT के पावर -3 A के पावर -1, तो यही मिल गया ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा आंसर यहाँ पर बी दिया हुआ, ए दिया हुआ है लेकिन होगा बी, इसलिए बी कर लीजिएगा टिक। सी तो होगा नहीं और डी भी नहीं होगा, इट मीन्स हम लोग का आंसर मिला बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तब इसमें रखे गए प्लस क्यू पर लगा बल होगा, यानी फोर्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें एक चार्ज क्यू डाला गया, तो इस पर फोर्स जो रहेगा तो F बराबर अभी देखे हैं QE, F बराबर QE, F से फोर्स, Q से चार्ज, E से इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते हुए देखते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है हो तब इसमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगा बल होगा, F बराबर QE, F बराबर E बाई Q, F बराबर QE स्क्वायर, इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन लीजिएगा सर, ए नंबर लेंगे, F बराबर QE। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। यानी एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, यानी R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। इट मींस हम लोग से पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण, यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है, यहाँ से यह दूरी R है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर जो होता है वो कितना होता है KQ बटे R स्क्वायर। इट मींस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। अब देखिए इसका परिमाण पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन में जो दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, तो E बराबर 1/4πε0 का 4πε0 Q बटे R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तब Q में मैग्नीट्यूड कर देंगे, मॉड ले लेंगे तो उसके बाद हम लोग को निकल जाएगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, तो बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कहता है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान क्षेत्र में रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है तो पता चला नहीं। सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन की एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या करना है। देखिए क्या कहता है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों का परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, इनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो यानी बल और त्वरण पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं E। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक प्रोटॉन डाला, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा निगेटिव चार्ज, या प्रोटॉन पर पॉजिटिव। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में, क्योंकि माइनस दिशा में लगेगा, निगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन पर लगेगा इस दिशा में लगेगा। इसका फोर्स भी QE के बराबर होगा और इसका फोर्स भी किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। ए बराबर QE, ए बराबर QE। तो चार्ज दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का बराबर है और दिशा अपोजिट है। यहाँ पर देखिएगा दिशा अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका माइनस है, इसका प्लस, तो प्लस का इस डायरेक्शन में, माइनस का इस दिशा में। फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, फोर्स बराबर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। और त्वरण पर चर्चा करते हैं, तो ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर ma, ए बराबर ma, तो ए बराबर क्या आ जाएगा F/m। अब देखिए फोर्स के जगह पर QE लिख सकते हैं, अब बटे m। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कभी बराबर नहीं हो सकता है। मास नहीं बराबर होगा तो त्वरण तो बराबर हो ही नहीं सकता। इट मींस त्वरण का ना परिमाण बराबर होगा, ना मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ना उसका डायरेक्शन समान होगा, इस कारण से ना वेक्टर फॉर्म बराबर होगा। तो बराबर क्या होगा, तो बल के परिमाण। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखते हैं क्या कहता है। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, इनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण का परिमाण बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। यानी इसमें सदिश को सिलेक्ट करना है, आदिश को नहीं बाबू, सदिश को। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, आवेश है कि धारिता है कि विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं है। तो आवेश तो अदिश राशि होता है, धारिता अदिश राशि होता है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, सदिश राशि। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य होता है। विद्युत विभव कहने का मतलब विभव का बात करता है। तो विद्युत विभव W बराबर क्या होता है, QV, W बराबर QV। तो V बराबर क्या आ जाएगा, W/Q, W/Q। तो यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो वर्क का जो यूनिट हो जाएगा, W से वर्क, Q से चार्ज, V से विभव होता है। तो W/Q है, तो इसका W का यूनिट लिखेंगे तो जूल, और बट्टा में चार्ज का यूनिट रखेंगे तो कूलम। क्या हो जाएगा, कूलम। यानी और इसी के बदले क्या लिखा जाता है, वोल्ट। यानी विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट नहीं तो जूल पर कूलम बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य होता है जूल पर कूलम, जूल इंटू कूलम, कूलम पर जूल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम। इसलिए ऑप्शन ए ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए या थ्योरी देखने के लिए या न्यूमेरिकल देखने के लिए जो आपको देखना हो तो 11 12 के न्यूमेरिकल को हमारे चैनल पर आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जाके देखिएगा कहाँ पर तब प्लेलिस्ट का जो होगा वह सभी प्लेलिस्ट में बना हुआ है। सब अलग अलग टॉपिक से अलग अलग न्यूमेरिकल, अलग अलग थ्योरी और अलग अलग ऑब्जेक्टिव सभी टॉपिक से डाला हुआ है। वहां पर आप जाके देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी डाला हुआ है और इंग्लिश में भी। आप हिंदी में देखना
देखना चाहते हैं तो हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देखिए। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे, तो हम लोग पहुंचे 32 में, यानी 32 नंबर। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उनकी त्रिज्या क्या होगा। क्या कहता है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, एक साबुन बुलबुला है उसको आवेशित किया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुला पर चार्ज देते तो इस पे क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा, यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज देते तो प्लस चार्ज पूरा पर फैल जाता। फैलने के कारण देखिए यहाँ पर ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कौन करेगा, दूर धकेलेगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दूर धकेलेगा। यानी इसकी शेप बढ़ाने की चांस है कि घटाने का, तो सर इंक्रीज करने का मतलब यानी शेप बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तो साइज बढ़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के आंसर पर पहुंचते हैं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन अपना मन से डालते हैं कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज दिए है तो यह साइज बढ़ा, अगर नेगेटिव चार्ज देते तो क्या होता, साइज घटता कि बढ़ता। तो आप सोच लिए होइएगा। आइए देखते हैं क्या होगा। आप यहाँ पर देखिएगा जब निगेटिव चार्ज देंगे क्यू तो निगेटिव भी पूरा पर फैल जाएगा। निगेटिव फैलने के बाद क्या होगा कि इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, यह निगेटिव चार्ज दूर धकेलेगा, इस निगेटिव चार्ज को इसको दूर धकेलेगा। तो यहाँ भी साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है। आप लोग सोचे थे ना कि घटेगा, पॉजिटिव है तो बढ़ा है, निगेटिव तो घटेगा, ऐसा हुआ नहीं ना। यहाँ पर देखिएगा चार्ज कोई भी मैग्नीट्यूड हो, यानी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी नेचर का हो, साइज हमेशा साबुन बुलबुला पर दिया जाएगा, तो उसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा, तो सर बढ़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू, तो यहाँ पर प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी 12 लेता था। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को पी से पी बराबर होता था 12 इंटू क्यू। तो 12 से दूरी हो जाएगा, तो दूरी का यूनिट मीटर और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। इट मींस कूलम मीटर, इसका यूनिट ले सकते हैं। आइए देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कूलम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए ले सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 विद्युतीय द्विध्रुव है, यानी 5 को विद्युत द्विध्रुव है, जो प्रत्येक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, यानी वह दूरी से पृथक है, घिरे एल दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, यानी एक घिरा हुआ पृष्ठ में रखा जाता है, तो पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा। यह क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या कहता है। 5 विद्युत द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, एल दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स। यानी यह क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बंद सत्ता है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल डाला है, यानी विद्युत द्विध्रुव डाला हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बंद सत्ता है, इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला डाइपोल, एक नहीं 5 रखा है, एक नहीं 5 रखा है, तो इसका फाई बराबर हुआ, फाई बराबर असीन सब लोग जानते हैं फाई बराबर क्या होता है। तब फाई बराबर जो होता है वह होता है क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज करने का मतलब अंदर का टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव, क्योंकि डाइपोल पर बराबर चार्ज होता है, 5 रखे तब चाहे 2 रखे तब, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज। इट मींस नेट चार्ज अब देखा जाए कितना हो जाएगा, तो कैसे से देखिए, मान लीजिए एक डाइपोल ये तब माइनस क्यू प्लस बटे इप्सिलॉन, माइनस क्यू और प्लस क्यू जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटे इप्सिलॉन नॉट, इट मींस 0, यानी फ्लक्स फाई बराबर कितना आ गया, 0। इट मींस बंद सतह में अगर डाइपोल डाला जाए, एक डाला जाए तब, चाहे 5 डाला जाए तब, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए टोटल फ्लक्स उसका कितना हो जाता है, 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्या कहता है, 5 विद्युत द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, एल दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा, तो 10 पाई क्यू, 20 पाई क्यू, 5 पाई क्यू, 0, तो कौन सा लेंगे, 0 हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीन बिंदुओं 4Q, कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू एक सरल रेखा पर क्रमशः 0, 1/2 तथा एक
मीटर की दूरी पर रखे हैं, यदि आवेश Q पर परिणामी बल शून्य है तो Q का मान होगा। यानी 3 चार्ज है, 4Q है, कैपिटल Q है और स्मॉल Q है। एक सरल रेखा पर रखा गया, एगो के मूल बिंदु पर रखा गया, एगो हाफ मीटर पर, एक 1 मीटर दूरी पर रखा है। यदि आवेश Q पर लगा परिणामी बल शून्य है तो Q का मान होगा, यानी कैपिटल Q का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा बोर्ड पे। प्लीज इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए हम लोग को जो बोल रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर ऐसे 3 जो पॉइंट पर चार्ज रखा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर रखा है स्मॉल 4Q, अब 4Q स्मॉल, उसके बाद कैपिटल Q रखा है, यहाँ पर स्मॉल Q रखा है। क्या कहता है, स्मॉल Q पर नेट लगने वाला फोर्स 0 है, तो कैपिटल Q बराबर 1। यह क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, 3 बिंदु आवेश 4Q, कैपिटल Q एवं स्मॉल Q सरल रेखा पर क्रमशः 0, 1/2 एवं 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो यदि आवेश का परिमाण बल शून्य है तो Q का मान होगा। यानी यहाँ से यहाँ दूरी जो दिया हुआ है वह हाफ दिया हुआ है, और यह दूरी जो टोटल दिया हुआ है, यह कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेट फोर्स F टोटल बराबर यहाँ का है वह 0। तो देखिए इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण भी फोर्स लगेगा, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 0। तो F टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो चार्ज का चार्ज के बीच में लगता है, तो F बराबर होता था, वह क्या होता था, K Q1 Q2 बटे R इसको डालते चल जाएंगे। तो F टोटल बराबर इसका फोर्स F1 माने, तो इसका फोर्स कितना मान सकते हैं, F2, तो F1 का वैल्यू डालिए, तो F1 बराबर K Q1 Q2, K Q1 Q2, तो K Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4Q, कितना हो जाएगा, 4Q स्मॉल Q, और Q2 इसके बीच देख रहे हैं, तो Q2 अब बटे R, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस F2। अब इसके की बात करेंगे, तो K Q का वैल्यू कैपिटल Q का कैपिटल Q है, उसका Q2 यानी Q अब बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ मीटर है या 1 मीटर है, तो यह दूरी कितना हो जाएगा, तो सर 1 में से अगर इसको घटा देते यह दूरी निकल जाएगा, तो भी कितना जाएगा, हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर F टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इस पर नेट लगने वाला फोर्स 0 है, तो 0 कर देंगे। इट मींस इसको सोल्व कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर K Q स्क्वायर इंटू 4 प्लस, इसको ले सकते हैं इधर, तो यह कितना हो जाएगा, तो K कैपिटल Q स्मॉल Q बटे 1/4। इट मींस इस टर्म को इधर लाए, चाहे इस टर्म को उधर ले जाए, इम्प्लाइज दैट अगर ये इसको इस टर्म को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल Q, अब बट्टा में 4 है यहाँ पर, तो नच के जाएगा तो ऊपर, यानी बराबर यह टर्म इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इट मींस माइनस K Q स्क्वायर इंटू 4, कटने वाला उसको काट लीजिए। क्या कटने वाला है, तो सर देखिएगा यहाँ कटने वाला है, वह कटने वाला है Q से एक Q कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और K से K कट जाएगा, यानी कैपिटल Q बराबर आ गया माइनस, यानी कैपिटल Q का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो माइनस Q के बराबर होगा। ऑप्शन पढ़ के आंसर पर चलते हैं। क्या कहता है, 3 बिंदु आवेश 4Q कैपिटल Q तथा स्मॉल Q के पर रेखा पर क्रमशः 0, हाफ तथा 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो Q का मान होगा -2Q -Q/2 4Q। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी -Q होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव अक्ष के क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री है, यानी टॉर्क मैक्सिमम कब होता है। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार सही देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव अक्ष तथा क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण
कितना डिग्री होगा, यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए, यहाँ पर टॉर्क पूछ रहा है और टॉर्क बराबर जो होता है वह क्या होता है, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, और टॉर्क बराबर हम लोग बोल सकते हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा लिख सकते हैं। इट मींस टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री कितना होता है 1, और कितना डिग्री कोण पर 90 डिग्री। इट मींस PE हो जाएगा कब, जब साइन 90 डालेंगे तब। इट मींस थीटा का वैल्यू कितना डिग्री पर लेंगे, तो यह मैक्सिमम वैल्यू मिला वह 90 डिग्री कोण पर मिला। कितना डिग्री कोण पर, 90 डिग्री पर। इसीलिए हम लोग आंसर ले सकते हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल का गुण अधिकतम होगा, जबकि विद्युत द्विध्रुव अक्ष तथा क्षेत्र के दिशा के बीच कितना डिग्री हो, 0 हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 45 डिग्री तक कितना डिग्री, 90 डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता E अभिलंब हो, क्या कहता है, किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युत क्षेत्र अवलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युतीय फ्लक्स पूछ रहा है। यानी सबसे पहले फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E का वैल्यू E दिया है, एरिया कितना दिया, क्वेश्चन पढ़ के देखिए, किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युत क्षेत्र E अभिलंब हो तब क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स होगा, तो क्या हो जाएगा DA, यहाँ पर DA इंटू कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री की 90 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता E अभिलंब हो, अभिलंब बोल रहा है, इक्विस कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री। आप ले लीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे से देखिए, मान लीजिए एक छोटा एलिमेंटल एरिया लिए, एलिमेंटल एरिया लिए तो एरिया वेक्टर का जो दिशा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इस दिशा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, तो कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 0 डिग्री। 90 डिग्री नहीं डालिएगा, 90 डिग्री डालिएगा तो एक गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, EDA cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन लिख सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं, EDA 0, EDA cos थीटा, EDA sin थीटा, तो कौन हो जाएगा, ए नंबर EDA। cos थीटा को हटा देंगे क्योंकि एंगल दे चुका है, नहीं तो यही वाला फॉर्मूला छोड़ देते हैं, EDA cos थीटा। चलिए क्या कहता है, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है। यानी फाई टोटल इक्वल टू होता है, कितना होता है, Q इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। यानी इसी क्वेश्चन को डील करना है, फाई टोटल इक्वल टू डिफिनेशन पूछ रहा है एक प्रकार से, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, तो 1/ε0, क्योंकि Q गुने 1/ε0 लिख दे तो फिर आ जाएगा, इसलिए 1/ε0। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, 1/ε0 गुना 1/4 पाई गुना ε0 गुना 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/ε0 गुना, यानी ऑप्शन नंबर ए ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, क्या कहता है, किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक, किसी आवेशित के मतलब समझ सकते हैं, चार्ज, यानी किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। किसी समतल आवेशित चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान हो सकता है, समतल चादर बोल दिया, कंडक्टर तो नहीं बोला, इसीलिए अगर समतल चादर बोला है तो पतला चादर बना लीजिएगा। अब पतला चादर के कारण इस पर प्लस चार्ज होगा, तो इसके अंदर जो चार्ज, इसके सतह पर से बाहर जो चार्ज होता है E बराबर होता है सिग्मा बटे 2ε0। इसी जगह थिक रहता, थिक के मतलब मोटा चादर रहता, मोटा चादर रहता, तब यहाँ पर E बराबर जो होता सिग्मा बटे ε0 हो जाता। या चालक भी रहता, चालक कहने का मतलब कंडक्टर आता, तब भी यह फॉर्मूला आता। अगर सीधे चादर दिया रहेगा तो कितना लगेगा, E बराबर सिग्मा बटे 2ε0। जहां पर आपको सबका मतलब समझा दे, E से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा से सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2 तो न्यूमेरिकल है, ε0 एक कांस्टेंट है जो कि परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस है। इसलिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र E का मान हो जाएगा सिग्मा बटे ε0, सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा इंटू ε0 शून्य, तो कौन सा होगा, बी नंबर सिग्मा बटे 2ε0। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र E का मान होगा, तो यहाँ पर अब चालक आ गया, चालक जो ही आएगा तो ये वाला ऑप्शन ले सकते थे, E बराबर सिग्मा बटे ε0। इट मींस क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान होगा सिग्मा बटे ε0, सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा इंटू ε0 शून्य, तो कौन सी हो जाएगा, सिग्मा बटे ε0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, सीधे समतल चादर दिया रहता या पतले चादर दिया रहता, चालक नहीं दिया रहता, तो हम लोग ले सकते थे सिग्मा बटे 2ε0।
जब ये चालक दे दे, क्या दे दे, चालक, चालक जो ही देगा तो उसके बाद आप ले लीजिएगा सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट, या मोटा चादर लेगा तब बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, क्या कहता है 31, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है। इट मींस एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है वह एक बेलन पर दिया हुआ है लेमडा, इससे r दूरी पर हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर व्हाट। तो हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम में एक्स में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर जो होता है वह कितना होता है, तो लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आई इनटू डी या r, यहाँ का दूरी r होगा तो r और d होगा तो d, इसलिए कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। तो किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर का मान होगा तो लेमडा बटे इप्सिलॉन नॉट, लेमडा बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, लेमडा बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r शून्य, तो कौन सा हो जाएगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, यानी ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्या कहता है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। ये तो प्रीवियस में इसी वीडियो में देखे हैं क्वेश्चन। विद्युत फ्लक्स पूछेगा जब भी बंद सतह में डाइपोल डाला जाए तो जितना माइनस चार्ज उतना प्लस चार्ज, इसलिए फाई टोटल इक्वल टू फार्मूला होता है वह कितना होता है, फाई टोटल इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। इट मींस फाई टोटल का वैल्यू निकालना है तो टोटल चार्ज इसका कितना होगा, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव बटे इप्सिलॉन नॉट, इट मींस कितना आ जाएगा 0। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि फ्लक्स जब भी पूछता है बंद सतह से तो उसके अंदर कितना चार्ज है उस पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, बाहर क्या चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, विद्युत पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा अनंत, शून्य आवेश पर निर्भर है, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर है, बी नंबर ऑप्शन यानी शून्य हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। थे तो पहले ही क्वेश्चन बना चुके, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन यही था। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर प्लस माइनस एन वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ से n निकालेंगे तो Q बाई ई, और Q का वैल्यू कितना दिया था, एक कूलम, I का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको सोल्व कीजिएगा तब कहा जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, यानी एक कूलम इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 80 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत होगा या जैसे मान लीजिए फास्ट में कहीं कैलकुलेशन होगा तो उस जगह आप स्लो करके देख सकते हैं या रोक के थोड़ा समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके वहां पर देख लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा फास्ट रहते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहता है, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ 0 डिग्री का नहीं 90 डिग्री का कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। इट मींस इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए एक में मॉडिफाई कर देते हैं। क्या कहता है, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाकर रखता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। कुछ कोण यानी 90 डिग्री को काट दीजिएगा, इसके जगह पर कुछ लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ कुछ कोण पर रखा जाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण बराबर टॉर्क बराबर क्या पढ़े थे, तो टॉर्क बराबर जो है तब P क्रॉस E, यानी इसको देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, यानी एंगल का वैल्यू नहीं दिया है तब तक यह फॉर्मूला लागू होगा। इट मींस देखिए इस क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाई किया है, क्वेश्चन नंबर 44 और 45 दोनों सेम हो गया इसलिए ऐसा किया। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, P क्रॉस E, तो ये आप ले सकते हैं। अगर देखा जाए क्वेश्चन तो ये सब पढ़ सकते हैं। P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ कुछ कोण बनाकर रखा जाता है तो इस पर लगा बल P क्रॉस E होगा, P डॉट E होगा, P E होगा, P बटे E होगा, तो कौन सा आ जाएगा P क्रॉस E, यानी A नंबर। अब वो क्वेश्चन को कहते हैं, यानी सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होता रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सही ढंग से याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्या कहता है, P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। क्वेश्चन वही है, इसमें बल आघूर्ण, तो अब एंगल इसमें ले लेते हैं। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री लिया है, 90 डिग्री। इट मींस क्या हो जाएगा, तब PE sin थीटा, टॉर्क बराबर PE sin थीटा का कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है तो sin थीटा, तो PE और sin 90 डालेंगे, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 1। इट मींस सीधे क्या हो जाएगा PE, इसलिए ऑप्शन पढ़ के आंसर पर पहुंचते हैं। क्या कहता है, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री कोण
बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण, पी होगा 0 होगा, 1/2 पीई होगा, 2 पीई होगा, तो क्या हो जाएगा पीई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 46 में, पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी तथा ई के बीच का कोण कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। से पीछे में भी क्वेश्चन देख चुके हैं। टॉर्क मैक्सिमम होगा कब, तो इस साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा जब 90 डिग्री होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी टॉर्क मैक्स पूछ रहा है, तो टॉर्क मैक्स बराबर कितना डिग्री पर मिलता है, तो 90 डिग्री पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए हम लोग 46 का आंसर कौन दे सकते हैं, ए की बी की सी की डी, तो सर ए बी दे सकते हैं 90 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को सही ढंग से देखें, तो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सहायता करेगा आगे, इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।